आज की यह कहानी पद्म पुराण के पाताल खंड की है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे राजा जनक को एक बार नरक के दर्शन हो गए थे। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है। राजा जनक ने जैसे ही अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, उसी समय एक सुंदर सजा हुआ विमान उनकी आत्मा को लेने के लिए आ गया और राजा जनक उसमें बैठे दिव्य देहधारी सेवकों के साथ जाने लगे। विमान महाराज को सम्मनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, उसी समय उनको हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। हे पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से आगे मत जाइए। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो हे यम, मैं यही रहूंगा। मेरे लिए तो यही सुंदर स्वर्ग है। राजा जनक वहीं रुक गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह शतान तो दुष्ट, हत्यारे, पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति प्रायण पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन, वाणी, शरीरों कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातनाएं दिया करता हूँ। आप तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्त दिव्य लोक में जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने पापियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने इस पर पूर्ण विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी के साथ बलात्कार किया, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सूअर की योनि मिलेगी और उसके बाद इसको मनुष्य की योनि में जाना पड़ेगा, जहां इसको नपुंसक बनकर रहना होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था। 100 वर्षों तक रौरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा है, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे प्यूसोनित नामक नरक में डाला जाएगा। इसी प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपने पुण्य अर्पण करो। प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया, जिसके प्रभाव से सारे प्राणी नरक की यातनाओं से मुक्त हो गए और दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को जाने लगे। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा हुआ है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों को नरक से उद्धार कैसे होता? तुम जैसे
दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया। तदंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए।